में प्रभु श्री राम के आदेश पर समुद्र पर सेतु का निर्माण चल रहा था। वानर सेना विशाल विशाल पर्वत और शिलाएं ला रही थी। हनुमान ने भी एक विशाल पर्वत लाने का संकल्प लिया था, लेकिन इस अद्भुत पर्वत को देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही पर्वत को स्पर्श किया, अचानक एक भयानक घटना घट गई। हनुमान का शरीर दो भागों में बंटने लगा। एक भाग पहले जैसा रहा, लेकिन दूसरा भाग धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। मांस, हड्डियां, रक्त, सब कुछ शिला बनता जा रहा था। महाबली हनुमान पहली बार स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। तभी पूरा आकाश गर्जना से कांप उठा। पर्वत की दिव्य चेतना प्रकट हुई और वो बोला, हे वानर, बिना मेरी अनुमति मुझे छूने का साहस कैसे किया? अब अपने इस अपराध का दंड भुगतो। हनुमान का शरीर और अधिक कठोर होता जा रहा था। वे तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, पर्वत देव, यदि चाहता तो अपनी शक्ति से आपको उठा लेता, लेकिन मैं धर्म का सेवक हूँ। प्रभु श्री राम के पवित्र कार्य के लिए आया हूँ। समुद्र पर सेतु बनाना है, लंका जाकर अधर्म का अंत करना है। जैसे ही हनुमान के मुख से श्री राम नाम निकला, पूरा वातावरण बदल गया। पर्वत का क्रोध शांत हो गया, उसका दिव्य तेज कोमल हो गया और देखते ही देखते हनुमान का पत्थर बनता शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। पर्वत भाव विभोर होकर बोला, यदि यह कार्य स्वयं श्री राम का है तो मैं भी उस दिव्य सेवा का भाग बनना चाहता हूँ। हनुमान ने श्रद्धा से पर्वत को अपने कंधों पर उठाया और आकाश में उड़ चले। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हनुमान, सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है, अब किसी और पर्वत की आवश्यकता नहीं है। हनुमान तुरंत उसी स्थान पर लौट आए। उन्होंने पर्वत को अत्यंत सम्मान से स्थापित किया और विनम्र होकर बोले, पर्वत देव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। पर्वत मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगा जब तुम वचन दोगे कि स्वयं प्रभु श्री राम एक दिन मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूँ, प्रभु श्री राम अवश्य आपके पास आएंगे। समय बीतता गया। त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग आया। वही प्रभु श्री राम अब श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। इंद्र के क्रोध से गोकुल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर जल ही जल फैल गया। लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली उठाई और पूरे गोवर्धन पर्वत को उसी उंगली पर धारण कर लिया। 7 दिन और 7 रात तक पूरा ब्रज उसी पर्वत की छाया में सुरक्षित रहा। तभी उस पर्वत को स्मरण हुआ, यही वो वचन था जो कभी हनुमान ने दिया था। भगवान अपना वचन कभी नहीं भूलते। युग बदल सकते हैं, रूप बदल सकता है, लेकिन भगवान का दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। और हनुमान की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं, उनकी अटूट भक्ति है। उनकी हर शक्ति का आधार केवल एक नाम है, श्री राम। दोस्तों, ये भी भक्ति का वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।